अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरम। सुनने में मतलब काफी भारी लगता है ये जी। तो इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इसमें जो पहला डोमिनो गिरता है वो है अधर्म। जब श्रोत अधर्म की बात करता है तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता की बात है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ अधर्म का मतलब सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं है। ये असल में सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के टूटने की बात कर रहा है। अच्छा। जब समाज अपने कर्तव्यों और वो धर्म के रास्ते से भटकता है तो एक तरह की अराजकता फैलती है। और स्रोत के अनुसार इस अराजकता का पहला और सबसे गहरा असर परिवार की स्त्रियों पर यानी कुल स्त्रियां पर पड़ता है। और फिर ये श्लोक सीधे उस असर को वर्ण संकर से जोड़ देता है। हाँ। स्रोत में इसका अनुवाद अवांछित संतानें दिया गया है, लेकिन ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या इसका मतलब सिर्फ अनवांटेड चिल्ड्रन है या इससे भी गहरा कुछ है? बिल्कुल, ये कहीं ज्यादा गहरा है। वर्ण संकर का मतलब सिर्फ अवांछित संतानें नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत के नजरिए से देखें तो इसका मतलब है सामाजिक व्यवस्था का पूरी तरह से ढह जाना। ओह। जहां वर्णों के बीच की जो रेखाएं हैं वो धुंधली हो जाती हैं, जिससे सामाजिक स्थिरता और वंश की पवित्रता दोनों खत्म हो जाती हैं। ये उस समय के लिए सबसे बड़ी सामाजिक तबाही मानी जाती थी। तो ये एक तरह की चेन रिएक्शन है। अधर्म फैलता है हाँ। जिससे स्त्रियां दूषित होती हैं और उससे पूरी सामाजिक व्यवस्था ही टूट जाती है। ये तो स्त्रियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है। सही बात है। और यही बात मुझे हमारे स्रोत में दिए गए मनुस्मृति के उस प्रसिद्ध श्लोक की याद दिलाती है। हाँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी। यानी जहाँ स्त्रियां पूजी जाती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। यही पर तो बात उलझती है। स्रोत साफ कहता है कि ये सम्मान या पूजा कुछ शर्तों पर आधारित है। बिल्कुल। जब स्त्रियां पतिव्रता, संयत और सदाचारी हों तो ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध जैसा लगता है ना? आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है कि सम्मान तब मिलेगा जब आप सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगी। जी। स्रोत के नजरिए से देखें तो ये सम्मान एक सामाजिक उपकरण है जो वंश की शुद्धता और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। ये एक शर्त पर आधारित सम्मान है। अच्छा। उनका पद ऊंचा है, लेकिन उस पद के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। और जब ये अनुबंध टूटता है, जब स्त्रियां पतिता हो जाती हैं, तब स्रोत एक बहुत खास भाषा का इस्तेमाल करता है। ये कहता है कि अनुत्तरदायी पुरुष इसका लाभ उठाते हैं। ये नहीं कहता कि पुरुष भी पतित हो जाते हैं। सही। बल्कि वे लाभ उठाते हैं। इस भाषा के चुनाव में क्या कोई संकेत छिपा है? यह एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। यह भाषा बताती है कि इस ढांचे में स्त्रियों के मार्ग से भटकने को मुख्य कारण माना गया है और पुरुषों के गलत काम को उसकी एक प्रतिक्रिया या एक ऑपर्चुनिस्टिक एक्ट के तौर पर देखा गया है। मतलब पूरी गड़बड़ी की जो जड़ है वो उस अधर्म को माना गया है जिसने सबसे पहले स्त्रियों को प्रभावित किया।